अब जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो अल्लाह ताला ने कितनी हमें नेमतें दी हैं और इसका हम कितना शुक्र अदा करें वो कम है। इसके लिए अल्लाह ताला ने हमें ये सिंघाड़े एक दिए हैं और इसमें इतनी इसकी अफादियत है। आप हड्डियों का दर्द हो, जोड़ों में दर्द हो, कैल्शियम की कमी हो, ये सब में ये काम आते हैं। हमारे बाल गिर रहे हों, इसके लिए भी ये सिंघाड़े बहुत ही अच्छे रहते हैं। तो हम क्यों ना ये सिंघाड़े का भरपूर फ़ायदा उठाएं जब ये हमारे पास ये सीज़न में आते हैं। तो जब भी ये सीज़न में आते हैं ना, तो मैं इसे इस तरह से बनाती हूँ कि इसकी जो अफादियत है ना वो भी बाकी रहे, इसके सारे जो फ़ायदे हैं हमें मिलते रहें। और ये है कि कम वक्त में और अच्छे से बिल्कुल कड़क से जो बन के तैयार होते ना वैसे ही हमने बनाए हैं। इसके लिए मैंने सिंघाड़े लिए हैं और 3-4 पानी से बहुत ही अच्छे से धो लिया है। अब एक प्रेशर कुकर लिया है और इसमें मैंने स्टीमर की ट्रे रखी है और इस ट्रे के साथ ही मैंने इसमें 1 कप पानी शामिल कर दिया है। ये देखें, पानी मैंने डाल दिया। और सिंघाड़ों को सबसे अच्छा बहुत ही अच्छी तरीके से धोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें कलर भी होता है और मिट्टी और पता नहीं क्या क्या होता है, अचरा कचरा। ये सारा हमने धो के बहुत अच्छी तरीके से धोकर मैंने 3 दफ़ा पानी से इसे धोया है और इसको सेट कर लेते हैं। अब लेते हैं नमक और नमक को पूरे अच्छे से छिड़क देते हैं। मैंने 2 टेबल स्पून जितना नमक लिया था और पूरा ऊपर से छिड़क दिया है। बस इस बात का ख्याल रखना है कि पानी जब स्टीमर में हम रखें तो ये ऊपर तक ना आए, बस इतना हो कि ये स्टीम हो, पानी में हमें बॉयल ना आए और ये जो सिंघाड़े तक ऊपर तक पानी ना जाए। हमें सिंघाड़े बॉयल नहीं करने, हमने स्टीम करने हैं। और इसे मैंने प्रेशर लगाकर छोड़ दिया है सिर्फ़ और सिर्फ 4 मिनट में। और 4 मिनट में ये सिंघाड़े तैयार हो गए हैं और इतने कड़क बने हैं, आप यकीन करें। जो हम लेते हैं ना पिलपिले से, अजीब से नरम से हो जाते हैं बॉईल करने से, वो चीज़ आएगी ही नहीं, इतने कड़क बनेंगे। और जब बॉईल नहीं होते तो इसकी अफादियत सारी की सारी इसके अंदर ही रहती है। ये देखें, मैं आपको ये 5 मिनट के अंदर ही अंदर ये बॉईल हो गए हैं, स्टीम हो गए हैं। और ये देखें, मैं खोल के आपको दिखाती हूँ कितने आराम से इसका छिलका निकल गया है। अब इसी तरीके से मैंने इसके जो हैं छिलके वो आपको निकाल के दिखाती हूँ। बिल्कुल आराम से थोड़ा सा इसे कट मारते हैं छुरी से और इस तरीके से ये देखें सारे के सारे साबुत निकलेंगे। और एक भी सिंघाड़ा ऐसा नरम और पिलपिला सा पानी में पिच पिच होता हुआ बिल्कुल भी नहीं होगा। सारे के सारे इस तरीके से आराम से निकल गए। अब अल्लाह ताला ने हमें इतनी अच्छा तोहफ़ा दिया है सर्दियों का, तो इसे क्यों ना एंजॉय करें। और इसका जायका भी इतना अच्छा है हड्डियों के दर्द के लिए। और लेडीज़ के जो है मसले होते हैं ना, उन सारे मसलों के लिए बहुत ही अच्छी दवाई भी है और ग़िज़ा भी है। हम ग़िज़ा से ही अपना इलाज क्यों ना करें। और ये सारे सिंघाड़े मैंने काफ़ी पड़े हुए हैं, लेकिन बस आपको दिखाने के लिए मैंने कुछ छिले हैं और थोड़ा सा नमक इस पर छिड़क दिया है। और साथ में मैंने इसमें थोड़ा लेमन भी लगा दिया है और थोड़ा चाट मसाले के साथ जब इसे आप खाएंगे ना तो भरपूर फ़ायदा उठाएंगे सर्दियों का। और सिंघाड़ों की अपनी जो अफादियत है वो भी हमारे अंदर ऐसे जाएगी कि जोड़ों के दर्द और इन सारी चीज़ों से हमारी जान छूट जाएगी। तो बस आप भी इसी तरीके से सिंघाड़े बनाएं, खाएं और सर्दियाँ एंजॉय करें।